HS 2020 में 100% कॉमन आ गया था, उसके बाद 95% भी कॉमन आया था। इस बार भी 95% प्लस कॉमन आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना है और सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है। वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चंस का आंसर को मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स को क्लिक करके वीडियोज का आंसर ज़रूर देखें। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फंड का, गद्य का स्टार्ट करता हूँ सजेशन का। तो ये पार्ट ए में आता है। पार्ट बी का यहाँ मार्किंग स्कीम है, जो कि यहाँ पे एमसीक्यू एसएक्यू आता है, तो इसका भी मैं बता दूंगा क्योंकि हर एक चैप्टर का एमसीक्यू और एसएक्यू का भी मैंने वीडियो बनाया है, इसीलिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिख दिया है। तो सभी चैप्टर का मैं बताता चलूँगा। वीडियो का थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक प्लेलिस्ट का, उसमें सभी वीडियो अपलोडेड हो गए, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कूटज कूटज पाठ पे। तो कूटज पाठ का इस बार के लिए अगर आपको देखना है तो व्याख्यामूलक प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। कूटज का इस बार व्याख्यामूलक है, और व्याख्यामूलक प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है कूटज चैप्टर का, इसका भी वीडियो बना हुआ है। थंबनेल आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जिस तरह से थंबनेल शो हो रहा है ना, उसी सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेना। तो आप लोग क्या करते हो कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या इतना दूर तक ही लिखते होगे, लेकिन उसके बाद स्पेशल वीडियो जो है उसमें विशेष बता दिया गया है इस चैप्टर का व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखे उसमें तो है, और एक विशेष का 2 वीडियो बनाया है, जिसमें एक गद्य का और एक पद का शायद ऐसे करके है। उसका भी थंबनेल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप लोग जाके देख सकते हो। ये अपने आप में 2 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। तो अगर आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या अगर कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो विशेष से आपका मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाता है। मैं आपको कम समय में ज़्यादा नंबर पाने का तरीका बताता हूँ। निबंध या कोई भी पाठ हो, उसका हर एक लाइन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से जो होता है कि आप हर एक लाइन नहीं पढ़ सकते, बट आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि कोई भी लाइन है उसके अगल बगल का लाइन आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कब किस संदर्भ प्रसंग में बोला गया है। आपको उसका व्याख्या अपने आप लिख दोगे। व्याख्या बहुत हाई फाई चीज़ नहीं होता है, और विशेष आप जैसे ही लिखोगे, विशेष में होता है कि कौन सी भाषा यूज की गई है, कौन सी शैली यूज की गई है, और कुछ अच्छे-अच्छे चीज़ें लिखी गई होती है। 4-5 पॉइंट होता है विशेष में, आप लोग उसे ज़रूर देख लेना। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे करके होता है, देख लेना। तो कूटज पाठ का इस बार व्याख्यामूलक प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले ये कर लेना, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन का इसलिए कर लेना क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही आंसर करना होता है, सब कुछ आपको नहीं करना होता है। भले आप जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कूटज की विशेषता लिखिए, कूटज अपराजय पराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है, प्रमाणित कीजिए, निबंध के माध्यम से लेखक का संदेश बताइए। तो आपको लगेगा ये 3 क्वेश्चन है, कोचिंग में भी जाओगे तो 3 क्वेश्चन का 3 आंसर लिखाएगा, बट इन सब का वन बेस्ट आंसर ऑन माई चैनल है। आपको थंबनेल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो आप देख लेना। बेस्ट है ये आंसर जो होता है, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। कॉलेज लेवल के लिखते हैं तो आप एचएस लेवल के हो, तो एचएस में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आप वीडियोज के कमेंट में जाके देख सकते हो, जो सजेशन पिछला साल का कमेंट में देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने 80-90 नंबर ऐसे ही लाया था हिंदी में, लास्ट के कुछ महीना पढ़ के ही ले आया था, 1 महीना 2 महीना, ठीक है। तो ये सब बात को आप लोग समझो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप ये ज़रूर देख लेना, एक आंसर अगर आप 1 महीना पहले भी ये सजेशन देख रहे हो तो भी आपका ईज़िली 80-90 नंबर आ जाने वाला है। एक आंसर वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में लास्ट के 1-2 लाइन जो होता है उसमें मैं चेंज करने को आपको बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन है तो ऐसे चेंज कर देना, ये है तो ऐसे चेंज करना, ये क्वेश्चन है तो ये लाइन लिख देना, अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो लाइन लिख देना, वो सब मैं उसमें बताया हूँ, ठीक है। तो ये कूटज का हो गया। इस बार आप व्याख्यामूलक प्रश्न कर लेना। व्याख्यामूलक में आप हर एक लाइन को अच्छे से, निबंध को पढ़ो, लाइन को नहीं, निबंध को अच्छे से पढ़ो कि कोई भी लाइन है तो आप व्याख्या कर सको। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 5 लाइन आपको दे दिया और 5 लाइन आप पढ़ के गए, एग्जाम में कोई और लाइन आ गया, एक दूसरा लाइन आ गया, आप नहीं लिख पाए। ऐसा प्रिपरेशन नहीं होता है। प्रिपरेशन आपको एक नॉर्मलाइज वे में ओवरऑल करना होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप मेरे अगर वीडियो फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो आपको उसका आंसर लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो आप लाइन बाई अच्छा से पढ़ लेना, और संदर्भ प्रसंग सब और व्याख्या कर लेना, और ये वीडियो देख लेना। और विशेष तो फिक्स है, यही लिखना है तो वही लिखना है, कोई भी लाइन आ जाए तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है। स्क्रीन पे थंबनेल शो हो रहा होगा कूटज का, ये सब आपको प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लाइन बाई वीडियो होगा। उसके बाद
एमसीक्यू में अगर आ जाते हैं तो इसी चैप्टर का एमसीक्यू का भी मैंने वीडियो बनाया है। 15,000 लोग ने, उससे भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है, तो उसे आप लोग ज़रूर देखना। इससे आपका जो पार्ट बी में एमसीक्यू आने वाला है ना, वो आपसे नहीं छूटेगा। और एसएक्यू के लिए भी आप दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ ऑप्शन नहीं आता है, बट क्वेश्चन तो सेम है। तो एमसीक्यू का है, और यहाँ पे लाइव टेस्ट मैंने लिया है, हर एक चैप्टर का लिया है। 1 घंटा प्लस का लाइव में मैंने टेस्ट लिया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लेना। एसएक्यू के लिए थंबनेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसीलिए मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ। मेहनत करके सब कुछ किया हूँ ताकि आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल ना हो। आपको बस एक काम करना है, पढ़ना है। आंसर भी बन चुका है, वीडियो भी बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। आपको थंबनेल दिख रहा है, लिंक भी मैं दे दिया हूँ ताकि चैनल पे जाके ना ढूंढना पड़े। तो आपको बस पढ़ना है, ठीक है। चलो, सेकंड आपका निबंध में आता है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में इस बार के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 निबंध की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। ये इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेना। और इसी पाठ का व्याख्यामूलक प्रश्न ऑप्शनल है, करना है तो करना, बट आप प्रिपरेशन अच्छा करके जाओ। तो इसके लिए भी करना, देखो ज़्यादा मेहनत करना होता तो मैं बोलता ये करो वो मत करो, बट यहाँ कम मेहनत में अगर आपका फुल प्रिपरेशन हो रहा है तो आप उसे ज़रूर करो। इसका भी मैंने जो है व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखना है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और इसका वेट, इसका एमसीक्यू और एसएक्यू का भी अपलोडेड होगा, आप लोग उसे भी देख लेना। सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना होता है, बट आपको सभी चैप्टर को के बारे में बता दिया हूँ। तो इसका आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किया है, तो इसका आप लॉन्ग क्वेश्चन कहीं और से कर सकते हो, बट बाकी का कर चुका हूँ। खंड क में भाई बहन नशा वगैरह अभी आने वाला है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो चाप मत लो। और एक टेस्ट लिया था मैंने, शायद टेस्ट 2 था, जो ये कूटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पे बेस्ड था, तो वो दोनों का टेस्ट लिया था। तो वो टेस्ट आप लोग एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करना। उसमें एमसीक्यू, एसएक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, व्याख्यामूलक क्वेश्चन सब कुछ मैंने टेस्ट में कराया था, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लेना। आप वीडियो में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, इंग्लिश हिंदी भी तकाश साव पहले मेरा चैनल का नाम था, तो उस वेबसाइट पे आप जाओगे blogspot.com, हिंदी इंग्लिश भी तकाश साव .blogspot.com पे, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। तो आई होप आपको खंड क का मैंने निबंध का पाठ बता दिया है। तो चलिए अभी मैं बढ़ता हूँ कहानी के पाठ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहानी में जैसे ही आप आओगे खंड क में भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक, ये 3 कहानी होता है। तो भाई बहन का इस बार के लिए आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन का बेस्ट आंसर, 1 बेस्ट आंसर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो। सो बेस्ट आंसर अपलोडेड है आपका। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बहन कहानी का उद्देश्य लिखिए, लेखिका के विचारों को अपने शब्दों में लिखें, कहानी की निहित भाव या संदेश का वर्णन करें। तो कोई भी क्वेश्चन हो, और आपका 5 मार्क्स का आता है, तो आंसर जो होता है मैंने 10 मार्क्स के हिसाब से लिखाया होता है, ठीक है। कॉलेज लेवल का 10 मार्क्स 15 मार्क्स के लेवल पे, तो आपको 5 नंबर ईजिली मिल जाता है, और सभी लोगों को मिला है। मैं अपने टाइम पे मैं खुद आंसर को क्रिएट किया था, खुद ही मैंने बहुत रिसोर्सेस लेके आंसर को रेडी किया था, ठीक है। तो आपको एकदम रेडीमेड आंसर मिल रहा है, जो बहुत सारे जगह से मिला के एक आंसर मिल रहा है। 1 आंसर है, बेस्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन है वही आंसर लिखना होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उस वीडियो में बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये चेंज करना, इस क्वेश्चन में ऐसे चेंज करना। आपको चेंज करने के लिए भी मैं सिखा देता हूँ, तो आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 बेस्ट आंसर है, इसका आप लोग कर लेना। उसके बाद इसका जो है इस बार के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर, और इसका जो है व्याख्यामूलक क्वेश्चन तो इसका बहुत ईजी होता है, कहानी का सभी लाइन। तो एमसीक्यू और एसएक्यू के लिए एमसीक्यू का वीडियो बना होगा, एसएक्यू का वीडियो बना होगा, तो आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख जाएगा जो जो वीडियो बना हुआ होगा। तो एमसीक्यू एसएक्यू के लिए कोई सजेशन नहीं होता है, सब कुछ आपको कहानी अच्छा से आना चाहिए, आप कर लोगे। उसके अलावे फिर भी आप मेरे वीडियोज पे लाइव टेस्ट और एमसीक्यू का वीडियोज पे आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ से जो क्वेश्चन होता है आप एक टेस्ट के तरह से सब कुछ है, तो आंसर देना, फिर उसमें मैं आंसर बता दिया हूँ, उस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहले टेस्ट होता है, जैसे आप टेस्ट दिए, आंसर बताए, नहीं सही हो या गलत हो, फिर आंसर मैं बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नशा कहानी का, तो नशा के लिए इस बार लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगेन इसका बेस्ट आंसर अवेलेबल है, स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा। कहानी का उद्देश्य लिखो, कहानी का संदेश लिखो, शीर्षक की सार्थकता बताओ, या किसी का चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण का वीडियो नहीं है, बट ये 3 का जो है इसका बेस्ट आंसर। चरित्र चित्रण वैसे कम ही आता है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 का बेस्ट आंसर अपलोडेड है। अगेन इसका एमसीक्यू
ऐसे क्यू का अपलोडेड है, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लेना। हाँ, और व्याख्यामूलक प्रश्न अगर आपको करना है ना, तो विशेष जो पाठ होता है ना, मैंने ऊपर में बताया है, वेट देखो यहाँ पे मैंने ऊपर में बताया ना, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, विशेष सभी चैप्टर का है। तो ठीक है, तो आप व्याख्या जब आप लिखने जाओ तो सभी चैप्टर का आपको व्याख्या वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो आप चाप मत लेना, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल है सबका। सो नेक्स्ट चलिए, अभी यहाँ पे आता है मलबे का मालिक। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मलबे का मालिक अभी नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो मलबे का मालिक में इस बार के लिए व्याख्यामूलक प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्याख्यामूलक में अगेन आपको लिखना होता है, क्या क्या लिखना होता है, संदर्भ, प्रसंग। संदर्भ मतलब किस पार्ट से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। प्रसंग में होता है कि ये लाइन क्यों बोला गया था, कब बोला गया था। और व्याख्या में उस लाइन के बारे में बताओ, व्याख्या करो, जो अगल बगल का 2 लाइन होता है उसके सपोर्ट में। उसके बाद विशेष, ये तो मेरा मतलब कॉलेज में विशेष अगर आप जाओगे ना, तो ये लिखना ही होता है व्याख्यामूलक में। और अगर आप एचएस में लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स ईजिली मिलता है। तो इसके लिए आप व्याख्यामूलक प्रश्न इस बार इसका कर लेना। व्याख्यामूलक का देखो, कोई लाइन का मैं सजेशन नहीं देना चाहता हूँ कि ये 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन लिख कर दिया वो करो। अगर उसमें से नहीं आया तो क्या करोगे, तो अपने आप को बढ़िया वाला प्रिपरेशन करके जाओ, थोड़ा सा प्रिपरेशन। हाँ, और अगर बोला ना मैं ऊपर, अगर व्याख्या अगर आपका गड़बड़ाता है तो आपको विशेष जो है फुल मार्क्स दिलवा देगा, इसका गारंटी देता हूँ, भरोसा करो। हाँ, और कहानी अगर आपको पता है तो आप व्याख्या ईजिली लिख दोगे कि क्यों क्यों ये बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भी हो आप यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे इसका लाइन आ गया कि वह मलवा बड़े ही अविश्वास शब्दों में कहा, तो ये लाइन आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि वह मलवा जैसे जो है चिरागदीन का पिताजी ने बोलता था, और जब बोला कि हाँ वो आपका मकान बहुत पहले ही ये हो गया है, तो ये मनोरी बोलता है। तो ठीक है, तो अगल बगल का लाइन से आप व्याख्या तो बना ही दोगे ना। तो ऐसे करके मैं बता रहा हूँ कि आप इजीली बना सकते हो, तो चाप नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके आंसर को लिखना है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि 80-90 90 नंबर लाना बहुत ही ईजी होता है। जितना आप लोग टफ मानते हो उतना कोई टफनेस नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ना है, पहले क्या होता था ना कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो व्याख्यामूलक आएगा, व्याख्या आ गया तो लॉन्ग आएगा, बट इस बार जो है कंफ्यूज कर दिया है। मतलब अब की बार देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन कर करके आ रहा है कि पिछला बार लॉन्ग आया तो इस बार भी लॉन्ग आ सकता है, पिछला बार व्याख्या आया तो इस बार भी व्याख्या आ सकता है। तो इसके इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पढ़ लेना, और एक आंसर तो पढ़ना है। तो एक आंसर कैसे नहीं पढ़ लोगे, तो एक आंसर इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन का, कहानी का संदेश, शीर्षक की सार्थकता, कहानी का उद्देश्य, मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है इस मलबे का मालिक में। तो इसका जो है मलबे का मालिक में मालवी पाठ में म- मानवीय मूल मलबे का मालिक, वेट वेट रुको, हाँ यस यस, मलबे का मालिक पाठ में मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है, स्पष्ट करें। तो इन चारों का बेस्ट आंसर जो है एक अपलोडेड है, आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा। आप लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लेना, एक ही आंसर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ ही लोगे। सभी आंसर खुद से मैंने बनाए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर रेडी किया है, खुद भी मैंने भी लिखा है, मेरा भी बहुत ज़्यादा नंबर आ गया था हिंदी में। बाकियों को भी मैं बताया हूँ, उसका भी बहुत ज़्यादा आ गया। कॉलेज वाले भी मेरा वीडियो देख के बहुत ज़्यादा नंबर ले आ रहे हो, तो आप भी लिखोगे बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, इतना भरोसा करो। तो आई होप मैंने आपको जो है कहानी का निबंध और कहानी बता दिया, कूटज का बता दिया, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी बता दिया, भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक का मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करो, आपको पहले कूटज का वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का मिलेगा, उसके बाद भाई बहन का मिलेगा, उसके बाद नशा का मिलेगा, उसके बाद मलबे का मालिक मिलेगा, उसके बाद कविता स्टार्ट हो जाएगा। तो कविता को मैं अभी मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट ए का ये जितना मैंने बताया इसका आपको सजेशन पता चल गया होगा कैसे क्या पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में थंबनेल जो जो दिखा है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्लिक करके वीडियोस को देख लेना, पढ़ लेना। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो अभी कविता का स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और ये वीडियो को सभी के संग शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, कविता स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ पद।
तो यहाँ पे चलो स्टार्ट कर देंगे। पद में क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, तो सभी आंसर ऑब्वियसली चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल दिया है और स्क्रीन पे थंबनेल भी दिख जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी खंड क और खंड ख, दो तरह के खंड होते हैं। तो खंड क में बेसिकली ये दोनों चैप्टर आते हैं, कबीर के पद और साखी और तुलसीदास के पद। तो चलो इसका भी मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका किताब में, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो है आपके लिए व्याख्या मूलक प्रश्न, इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्याख्या मूलक में आपको मैंने गद्य में सब कुछ बता दिया है कैसे लिखना है, विशेष कैसे लिखना होता है। इसका एक दो प्लेलिस्ट बनाए थे, गद्य का और एक पद का बनाए थे। पार्ट 2 यहाँ लिखा हुआ है पद के लिए। देखो तो कैसे लिखना होता है, जैसे पहले आप क्या हेडिंग दोगे, संदर्भ, उसके बाद आप हेडिंग दोगे प्रसंग, उसके बाद आप हेडिंग दोगे व्याख्या, उसके बाद विशेष, जो कि कोई नहीं लिखवाता है, टीचर लोग, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉलेज लेवल पे भी लिखना मैंडेटरी होता है। अगर आप एचएस लेवल पे लिखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तुलसीदास के पद का भी है, संध्या सुंदरी का भी है, अवकाश वाली सभ्यता का है। पूरा कॉपी कर देना है, ठीक है। तुलसीदास के पद में जो जगह से आएगा लाइन उसका लिखना है। किष्किंधा कांड का लाइन है तो ये उठा के लिखना है, कवितावली है तो ये लिखना है, विनय पत्रिका है तो ये लिखना है यहाँ पे हेडिंग के संग, ठीक है। उसी तरह यहाँ से आप देख सकते हो समय के ढेर पे हो गई है, पीर पर्वत सी, सबका लिखा हुआ है। मलबे का मालिक का इधर लिखा हुआ है, कूटज का लिखा है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का लिखा है, सभी चैप्टर का, नशा का लिखा हुआ है। गद्य में मैंने शायद से नहीं दिखाया है बट यहाँ दिखा दे रहा हूँ, भाई बहन का विशेष लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसका व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखना है इसका भी वीडियो बना हुआ है। और लाइनिंग, कोई भी लाइनिंग आए और कुछ लाइनिंग मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, वो लाइनिंग आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है तो एक आंसर पढ़ना है, ठीक है। कबीर की भक्ति भावना पर वर्णन करे अगर आए, कबीर के पद व्यक्त विचार वर्णन करे, कबीर के पद में व्यक्त विचारों का वर्णन कीजिए। और कबीर जी समाज सुधारक थे, समीक्षक। उसके बाद गुरु प्रेम जगत संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। तो इसका अगर कोई भी आए तो वन बेस्ट आंसर ऑन माई चैनल, एक बेस्ट आंसर मेरे चैनल पे, जो कि ये चारों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा चैप्टर जो है तुलसीदास के पद। इस बार तुलसीदास के पद से जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन मेरे चैनल पे नहीं है, आप कहीं से प्रिपरेशन कर सकते हो। व्याख्या मूलक बहुत ही ईजी होता है, कहाँ से लिखना है कैसे लिखना है इसका भी, जैसे कूटज का लिखना है वैसे व्याख्या मूलक इसका भी लिखना है। और एक बात याद रखना कि विशेष ऐड जरूर कर देना। विशेष के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा तुलसीदास के पद का विशेष लिखा हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कबीर के पद, साखी, तुलसीदास के पद। चलिए खंड ख में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खंड ख में अगर चलते हैं तो आपका जो है संध्या सुंदरी नामक एक चैप्टर है। तो इस बार उसका लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बेस्ट आंसर है। मतलब ये सब कॉलेज के स्टूडेंट लिख रहे हो तो आप लोग तो एचएस के स्टूडेंट हो, फुल मार्क्स इजीली पाओगे। और प्रीवियस सजेशन में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कितना ज़्यादा नंबर उन्होंने पाया था, 90+, 80+, 70+। तो आप लोग ज़रूर से देख लेना, आप ईजिली पाओगे। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देख लो, कविता का सारांश आए, काव्यगत विशेषताएं आए, कवि का कथ्य एवं शिल्प आए, संध्या सुंदरी की विशेषताएं आए, सभी का बना हुआ है, आपको थंबनेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। और इस बार हो गई है पीर पर्वत सी, इसके कवि कौन है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। चलो, तो इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ट आंसर अपलोडेड है, बेस्ट आंसर ऑन माई चैनल, ये कर लेना। तो इसमें देखो, कविता का सारांश, मूल भाव, संदेश, कविता का सार, कविता की विशेषता, ये सभी चीज़ें आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि सभी चैप्टर का जो है MCQ और SAQ का मैंने लाइव टेस्ट लिया है, तो वो सब मैं भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको थंबनेल शो हो रहा होगा, वो जाके आप लोग वो लाइव टेस्ट एक बार दे लेना।
और चैनल पे बहुत सारा कूटज का ये सब का टेस्ट अवेलेबल है, वो दे देना ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका ईज़िली मिल जाए। टोटल 30 मार्क्स का जो है पार्ट बी आपका आता है, जिसमें आपको कोशिश करना है कि टोटल में टोटल नंबर लाना है, बस कोई यहाँ पे बहाना नहीं है। बट ना भी हो तो आप 28 तक तो लाना ही है, उसके अलावा कोई गलती मत करना। चलो एक गलती हो तो चलता है, बाकी सब क्वेश्चन सही करना, ठीक है। 28 तक मैक्सिमम लेकर आना है। और चलो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है समय के ढेर पे। तो समय के ढेर पे से आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, जिसका आपको मेरे चैनल पे अगेन बेस्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखना होता है, ये नहीं कि इतना क्वेश्चन है तो इतना आंसर लिखना है। डोंट वरी, मेरे चैनल पे आपको बेस्ट आंसर मिलेगा। आंसर ऐसा फ्रेम किया होता है कि कोई भी आंसर आप लिख दोगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के लिए चेंज होता है, एक लाइन चेंज होता है, तो वो भी मैं वीडियो में बता देता हूँ कि बस ये लाइन चेंज करना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो है व्याख्यामूलक भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये दोनों में से इसका कोई भी आने का चांसेस है, ठीक है। ज़्यादातर ईयर में देखा गया है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसीलिए दोनों ही पढ़ लेना। और व्याख्यामूलक में लिखना है तो विशेष के बारे में तो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो इधर पे आपका है, देखो समय के ढेर पर का यहाँ पे विशेष लिखा हुआ है, आप लोग देख के लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन हो, कवि को हर तेज घड़ी से डर क्यों लगता है, कविता का मूल भाव सारांश अपने शब्दों में लिखिए, कविता का उद्देश्य, उसके बाद कविता के माध्यम से कवि की काव्यगत विशेषता बताएं। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, क्वेश्चन मिल जाएगा, स्क्रीन पे थंबनेल शो हो रहा होगा। तो इस चैप्टर में इस बार आप दोनों पढ़ के चले जाना। वैसे पढ़ के तो सभी चैप्टर जाना है, बट जो टफ लगे वो चैप्टर को आप बस पढ़ के चल जाना। बाकी आपका ऑप्शन में और भी चैप्टर होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कर लेना। टोटल 4 ही क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो है टोटल यहाँ पे 6 चैप्टर होता है पद में, ठीक है। तो मतलब 4 चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लास्ट अवकाश वाली सभ्यता जो है, तो इस बार इसका व्याख्यामूलक प्रश्न आप लोग ज़रूर देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूर देख लेना, इसका भी विशेष यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे की तरफ भी है कुछ, ठीक है। तो ये वीडियो में आप लोग देख लेना, वहाँ ये मत करो कि ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो ही देख लिए, वीडियो में जाके देखना, बहुत और भी डिटेल में बहुत कुछ बताया होता है, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो पद के लिए इतना ही है। आई होप आपने गद्य देख लिया। चलो अब हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर पत्र लेखन, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब भी मैं बता दूंगा। एमसीक्यू एसक्यू का ये लोग सबका टेस्ट हो चुका है, आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। चलिए अभी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास का शुरुआत करता हूँ। तो आई होप आपको सजेशन सब समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही पढ़ना है आपका ईजिली जो है, जो भी मार्क आप टारगेट कर रहे हो उतना आपको मिल जाएगा। 80 प्लस 85 प्लस मिल जाएगा, 90 प्लस भी मिलने के चांसेस अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो, बट 80 के रेंज में तो आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए अभी मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपका गद्य में जो आता है खंड क और खंड ख, ये आपको मैंने बता दिया है, और पद में खंड क और खंड ख आपको मैंने बता दिया है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास में कोई भी 2 क्वेश्चन करना होता है, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास का आंसर जो होता है मेरा बेस्ट आंसर होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सभी आंसर बेस्ट होते हैं, बट कॉलेज वाले लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का आंसर लिखते हैं, क्योंकि गद्य और पद उनके सिलेबस में नहीं होता है। बट ये जो सभी चीज़ें हैं ना युग के बारे में, ये कॉलेज में आपको पढ़ना होगा अगर आप हिंदी ऑनर्स लेके पढ़ते हो, और वो लोग मेरे आंसर को भी लिखते हैं और ज़्यादा नंबर पाते हैं। आप लोग तो क्लास 12 में ही हो, तो ऑब्वियसली फुल मार्क्स पा जाओगे आप। बेस्ट आंसर है, आप उसे आंख बंद करके लिख देना है। बाकी लोग 80 90 प्लस ऐसे ही मेरे आंसर देख के पा जाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट युग है, और फिर कवियों के बारे में बताऊँगा। इस बार से थोड़ा कुछ चेंजेस भी हुआ है, वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है द्विवेदी युग। पहले ही पढ़ लेना है कि द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग युग इन कविताओं की प्रवृत्तियां, इस युग की कथ एवं शिल्प पर प्रकाश डालिए। इस तीनों का एक आंसर है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग पढ़ना है, नहीं। वन बेस्ट आंसर अगेन। तो यार बेस्ट आंसर जब आपके पास होता है ना, तो कितना भी पढ़ने को दे दो इजी ही होता है।
इतने इतने का अगर आपको इतने का कोचिंग में चले जाओगे तो पैसा भी लेंगे, अलग अलग पढ़ा देंगे, आपको याद नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, अच्छा से आप लोग पढ़ो। अगर आप कहीं भी दिखा देते हो कि इतना अच्छा पैसा दे के भी आपको आंसर अगर मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, और 2 क्वेश्चन जो होता है 5 into 10 आता है। बट इस बार से चेंजेस कुछ मैंने देखा है, क्या हुआ है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक क्वेश्चन आएगा, और चौथा में बोल देता है टिप्पणी लिखो। अब टिप्पणी लिखो जो है वो 4 को देता है, 1 2 3 4 दे देता है, और उसमें बोलता है कि आप इनमें से किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी लिखो, ठीक है। तो वो 2.5 2.5 नंबर का 5 हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आप ऊपर से कोई भी 3 में से 2 करो, या टोटल 4 में से 2 करो, बट अगर चौथा नंबर कर रहे हो टिप्पणी तो उसमें 2 का टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है। इसका मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले युग खत्म कर ले, उसके बाद आप छायावादी युग की विशेषता है, इसको तो आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लेना। इस बार के लिए 4 युग ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लेना। इसका भी बेस्ट आंसर अपलोडेड है। उसके बाद प्रयोगवादी युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, उसके बाद प्रगतिवाद युग की विशेषताएं, और सामान्य प्रवृत्तियां, और प्रगतिवाद युग की कवियों की विशेषताएं। तो सबका एक ही आंसर है, मतलब सबका नहीं, इसका, इसका और इसका वन बेस्ट आंसर अपलोडेड है। आप लोग सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ जरूर से जरूर पढ़ लेना। बेस्ट आंसर है, एक एक युग का एक एक आंसर, बस फुल मार्क्स कंफर्म। बात करते हैं कवि या कवियत्री के बारे में। तो आपको जो है नोट, पहले यहाँ पे मैं नोट बता दिया हूँ कि जो चेंजेस इस बार आया है कि अगर टिप्पणी आए तो 2.5 मार्क्स का, तो मेरा आंसर आधा से ज़्यादा लिखना है। मतलब पूरा तो मैंने 5 नंबर का लिखा है, बट 2.5 नंबर का आता है, तो पूरा आधा नहीं करना है आपको, आधा से ज़्यादा लिखना है। और कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे इसी कॉपी में शायद से कहीं तो होगा, होना चाहिए। हम्म, देखता हूँ मैं, अगर मिल जाए तो ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। ओके मिल गया, चलो। तो मान लो महादेवी वर्मा पे टिप्पणी आया, तो आपको पहले तो ये पूरा लिखना होता है। 5 नंबर के लिए अगर चाहिए तो इतना लिखना होता है, बट 2.5 नंबर का अगर आता है तो आप क्या करो कि परिचय में से थोड़ा लिख दो, और जो अंडरलाइन किया हुआ चीज़ होता है उसको जरूर लिखना, वो सभी आपको पूरा मार्क्स दिलाता है, मेन मेन चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, 5 नंबर का है तो 4 से 5 यहाँ पे पॉइंट्स लिखाता हूँ। तो आप कोशिश करना कि 2 से 3 या 4 पॉइंट भी आप लोग लिख लेना। अगर समय बचता है तो आप, मैं बोलता हूँ कि आपका ये परिचय से थोड़ा हटा देना, बट ये जो पॉइंट्स वगैरह होता है ना उसको लिखना। 4 पॉइंट तो ऑब्वियसली लिखना, कितना भी नंबर का क्वेश्चन आए, क्योंकि उसमें मैंने ये कोटेशन दिया होता है, हर लाइन में ये कोटेशन दिया होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोटेशन दिया होता है, जो जिसका जो है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो बैक टू आवर सजेशन। तो यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे थे हम लोग। तो यहाँ पे जो है इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैंने यहाँ पे क्रम वाइज सजा दिया है। सबसे पहले आपको ऊपर का पढ़ना है, उसके बाद नीचे की तरफ पढ़ना है, ठीक है। पहले आप ऊपर का कवि पढ़ लेना, फिर पढ़ लेना। इस बार जैसे आप देख सकते हो कि जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, अज्ञे, महादेवी वर्मा आ गया है, तो इस बार ये नहीं आने वाला है, तो आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपका इस बार आप रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लेना। इसका आंसर मेरे चैनल पे बेस्ट है, थंबनेल स्क्रीन पे आ रहा होगा। सुमित्रा नंदन पंत आपको पढ़ लेना है। महादेवी वर्मा जो है आ गया है, बट मेरे चैनल पे अभी मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। बट अगर टाइम मिले तो इसको पढ़ लेना है, और ये पढ़ लेना है मुक्तिबोध, और भारतेंदु पढ़ लेना है। जिस जिसका आंसर है उस वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, और इस वीडियो के लास्ट के 10 सेकेंड वीडियो का देखना, 20 सेकेंड, वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, और नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। उसके बाद अगर आपके पास समय मिले तो ये 2 पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लेना। अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऊपर से मैंने ये 5 बताया, आपको युग पढ़ लेना है, और इधर से 5 कवि आप लोग प्रिपरेशन करके चले जाओ। आंख बंद करके मेरा आंसर लिख के आ जाना, और फुल मार्क्स लेकर खुशी मनाना, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सजेशंस के बारे में बताना है। तो एमसीक्यू और एसएक्यू के बारे में बताना था, जो कि 1 मार्क्स का आता है। तो 1 मार्क्स के लिए मैंने बता भी दिया इस वीडियो में, गद और पद में। तो लाइव टेस्ट मैंने लिया है, ऑल वीडियो इन प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज होगा, देखना 1 1 घंटा प्लस का एक
घंटा लिया था मैंने, तो आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना। उसमें जो है देखो, जो एमसीक्यू क्या होता है, एक क्वेश्चन मैंने दिया है, नशा कहानी का कवि कौन है, तो लेखक कौन है, तो उसका अगर आंसर आपको बताना पड़े तो वो एसएक्यू हो गया, और मैंने 4 ऑप्शन दिया तो वो एमसीक्यू हो गया, तो क्वेश्चन तो सेम ही हुआ। हाँ, तो ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना है। पार्ट बी का मैं बता रहा हूँ, इतना दूर जो है ये पार्ट बी है, 30 मार्क्स का आने वाला है। फुल मार्क्स टॉपिक इसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये आपको फुल मार्क्स मिलता है, ये आपको टोटल 30 आता है ना, तो 30 में कोशिश करना 28 नंबर तो आपको पाना है, 29 नंबर तक आपको पाना है, कोशिश करना फुल मार्क्स पा जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली जो है 5 नंबर के लिए आता है, ये आपको गिफ्ट में 5 नंबर मिलता है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, फिर ट्रिक्स बना दिया है, 2 वीडियो, एक वीडियो में भी मैंने बताया, दूसरा में ट्रिक्स बताया है, प्रीवियस ईयर भी कराया है, तो आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बट वीडियो फुल देखना है, वीडियो स्किप करोगे आपका नुकसान हो सकता है। पूरा पूरा वीडियो देखना, हर समय वीडियो में कुछ ना कुछ आपका काम का बात बताया होता है। पत्र लेखन जो है उसमें आपका जो है 10 नंबर आपको आता है। अच्छा, यहाँ पे रिपोर्टाज भी आता है, ठीक है, सॉरी, रिपोर्टाज आता है, बट रिपोर्टाज लिखने के लिए मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें स्टेप वाइज मार्किंग बहुत ही कम मिलता है, तो अगर आप पत्र लेखन लिखते हैं तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग उसमें जो है बहुत अच्छा मिल जाता है। तो छोटे भाई या बहन पे ही आपको पत्र लिखने को आता है, तो ये तो आप इजीली लिख सकते हो। मैंने सैंपल बनाया, उसको ऑलरेडी बहुत लोगों ने देख लिया, लगभग 1 लाख के करीब लोगों ने देख लिया है, ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। इसी पे आपको करना है। पत्र लेखन का स्टेप वाइज मार्किंग बहुत होता है, अगर आपका जो टॉपिक पे दिया है वो नहीं भी लिखते हो ना, तो बाकी फॉर्मेट जो मैं बता दिया हूँ वो हर लेटर पे लिख देना, पत्र पे आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है। और मैंने बताया भी है, कोई भी टॉपिक आए उसके बारे में हिंदी में ही तो लिखना है। अगर मैं आपको कोई टॉपिक दे दूँ तो क्या आप नहीं लिख सकते हो? एग्जाम के बारे में छोटे भाई को सजेशन दो, तो क्या आप अपने छोटे भाई को बताते नहीं हो कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है? तो ऑब्वियसली ईजी है, कैसे पढ़ना है, कैसे फुल मार्क्स लाना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ ईजी है, तो आप लोग वो कर सकते हो। तो ये आप लोग कर लेना, इसमें भी 10 नंबर आता है, बहुत अच्छा नंबर आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो, 8 नंबर तो ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट बच गया है, तो उसमें जो है आपका मैं ग्रामर बता देता हूँ, व्याकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे टॉपिक है, संधि है, उपसर्ग है, समास है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कारक है, और भी एक वाक्य संशोधन होता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मैंने समास और कारक इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाया है, ट्रिक भी बताया है, बाकी टॉपिक्स पे नहीं बताया है, बट वो उतने टफ होते नहीं है, 1 नंबर के आते हैं, आप लोग इजीली उसको कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक व्याकरण का भी पार्ट हो गया, बहुत ही आसान है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना। और जितने भी स्क्रीन पे आपको लाइनिंग दिखाए गए हैं उस लाइनिंग का भी प्रिपरेशन आप कर लेना, और अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना, ताकि आप लोग जितना मैंने बताया उतना अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 80 प्लस, 90 प्लस आराम से पा जाओगे, 85 प्लस भी आप पा जाओगे, 80 प्लस तो आप पा जाओगे, ये आप मेरी गारंटी है। और आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, पेपर प्रेजेंटेशन पढ़ लेते हो, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो अपलोडेड है, कैसे प्रेजेंटेशन देना होता है, कौन सा आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का वीडियो है, हिंदी के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बाकी इंग्लिश का भी बताया गया है, बाकी आपको यहाँ पे बताया गया, सब कुछ बताया गया है कि हिंदी आपको लास्ट के 1 वीक में कैसे पढ़ना है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी आपको बताया गया है, तो आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना। और ये जितना भी और भी वीडियोज है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट जितने भी है मैं इस प्लेलिस्ट में ही आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देख लेना। हो सकता है मैं प्लेलिस्ट को डिवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जाना तो एक प्लेलिस्ट तो मिलेगा जिसमें सभी आंसर होंगे, ठीक है, और दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें ये सभी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब भी आप लोग अपलोडेड है। ये सभी कर लेना और अच्छा से नंबर लाना। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली जो है आपके लिए वेट कर रहे होंगे, आप जल्दी से सफल हो जाओ। तो मेरी कामना है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाओ, और मेरे से जितना होता है मैं फ्री में उतना पढ़ाता हूँ। बेस्ट आंसर मैंने जो खुद अपने समय पे तैयार किया था वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना। और
बस यही बताना है। और वीडियो जो भी चाहिए बताते रहना, मैं बनाता ही रहूँगा वीडियो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। और पढ़ने से पहले एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना मम्मी का चेहरा देख लेना, और वो लोग आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके देख कर मोटिवेशन लेके पढ़ाई करना, बस इतना ही बोलने वाला हूँ। बस और क्या ही बोलूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी दिक्कत आए मुझे फ्रीली आप लोग बता सकते हो। कमेंट कमेंट नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगा, लाइक ईमेल दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। ठीक है, कमेंट भी कर देना, जो भी हो आप लोग मेरे से हेल्प ले सकते हो। आई नो आप लोग अभी बहुत कम उम्र के बच्चे हो, आपको बहुत मतलब साथ का ज़रूरत होता है, तो मैं आपके लिए जितना हो सके मैं पॉसिबली आपका हेल्प करता ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।